Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class, grade 11, chapter 1, stoichiometry. Today is the second lecture. In last lecture students, I have given you a little introduction about the chapter. The topics of today's lecture are mole, representative particles, Avogadro's number, mole ratio and conversion factor. Let's start from the first topic, that is the mole. What is mole? Atomic mass, molecular mass or formula mass or ionic mass of a substance when expressed in gram is referred to 1 mole or 1 gram of atom of that substance. Or you may say, if atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance in gram contain 6.02 exponent 23 particles are called 1 mole of that substance. Example, if we say we have the 1 mole of carbon, 1 mole of carbon, that will be equal to the 12 gram. What is 12 gram? That is actually the atomic mass of carbon. Okay, if we have the 1 mole of magnesium, it's mean 1 mole of magnesium is mean that is equal to the 24 gram. 24 gram is actually the atomic mass of magnesium. 1 mole of carbon dioxide, that will be equal to the 44 gram. 44 gram is actually the molecular mass. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 44 ग्राम, एंड 1 मोल ऑफ वाटर that will be equal to the 18 gram, and you know very well molecular mass of water is 18 gram. The formula for the mole will be given mass in gram divided by, if we will talking about the atomic mass, तो हम इसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. इफ़ यू हैव मॉलिक्यूल तो हम डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से. अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा फिर हम उस गिवन मास को डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास से, और अगर कोई आयन होगा तो हम डिवाइड करेंगे उसके आयनिक मास से. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज मोल. नाउ कम टू द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स. व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स? पार्टिकल्स कैन बी एटम, molecules and ion. Ion may be positive or negative. Representative particles are actually the smallest unit of the substance. We can obtain them without changing its composition. For example, if we have chemical element, तो chemical element का सबसे smallest unit क्या होगा? Atom. अगर हमारे पास अल्युमिनियम का मेटल है, ठीक है, तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट उसका यूनिट क्या होगा? एटम होगा. कॉपर का है तो हम कॉपर का एटम होगा. सोडियम का है तो हमारे पास सोडियम एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा. अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और कंपाउंड वो जिसमें कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, तो फिर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, तो एक ग्लास वाटर का आपसे पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है दैट इज मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल? आप कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज H2O. ठीक है, तो पूरा जो एक ग्लास वाटर है उसकी कंपोजिशन सेम होगी. ठीक है, तो हमारे पास पूरा जो H2O है उसी से पूरी कंपोजिशन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल से मिलके वो एक ग्लास वाटर बना होगा. इफ़ वी हैव आयनिक कंपाउंड तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? आयंस. दैट मे बी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. अगर हम सोडियम क्लोराइड आयन की, दैट मे बी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन. नाउ कम टू द एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? एवोगाड्रोस नंबर आर एक्चुअली द 1 mole of any substance when consist of 6.02 exponent 23 particles of that may be atoms, molecules or formula. This number is known as Avogadro's number. Avogadro's number को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N और साथ कैपिटल ही A होता है जो कि छोटा सा नीचे लिखा हुआ होता है इस तरह से. ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज द 6.02 exponent 23. Now the mole calculation, there is a relationship between moles and Avogadro's number. मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर के दरमियान रिलेशनशिप समझने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि यू हैव 1 डजन एग्स, तो 1 डजन एग्स का मतलब क्या होगा कि आपके पास कितने एग्स हैं? दैट विल बी 12.
अगर 1 डजन ऑरेंजेस की बात हो तो उसके अंदर कितने ऑरेंजेस होंगे? 12, ठीक है। लेकिन आपके पास एग्स और ऑरेंजेस, क्या उसका मास सेम होगा? ऑब्वियसली नो, ठीक है। तो ऑरेंजेस और एग्स के पार्टिकल्स सेम होंगे। पार्टिकल्स मीन ऑरेंजेस भी हमारे पास 12 होंगे और एग्स भी हमारे पास 12 होंगे, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट होगा। सेम यही बात यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ NaCl, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास इसके पार्टिकल्स भी सेम होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मास देखें आप, तो मास आपके पास वाटर का 18 होगा और NaCl का आपका 58.5। दोनों का मास डिफरेंट है लेकिन हमारे पास पार्टिकल्स सेम है। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर एंड एवोगैड्रोस नंबर। जब भी कोई भी चीज़, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फॉर्मूले की फॉर्म में हो, अगर वो 1 मोल है तो हमारे पास वैल्यू होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर 2 मोल हो जाएगी, लाइक यहाँ पर जिस तरह आपको दिखाया गया है 2 मोल्स ऑफ वाटर, ऑब्वियसली आपके पास जो ये 6.02 है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। नाउ हियर इज अ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन H2O, तो आप नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब वाटर में हमारे पास होते हैं 2 हाइड्रोजन, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। नाउ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है हमारे पास ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 12.04 एक्सपोनेंट 23। इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 18.06। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। 18.06 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द मोल रेशो। व्हाट इज द मोल रेशो? It is actually the ratio between any two participants involved in a given chemical equation. आपको अच्छे तरीके से पता है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द रेशो बिटवीन एनी टू पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन अ गिवन केमिकल इक्वेशन। डिफरेंट रिलेशनशिप कैन अकर इन मोल रेशो। हमारे पास 3 तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, रिएक्टेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सो क्या मतलब है रिएक्टेंट रिएक्टेंट का? इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर रिएक्टेंट, अगेन लिसन, इफ़ यू वांट टू measure the quantity of any reactant with respect to the other reactant, so that is known as reactant reactant relationship, ठीक है। and if you want to measure the quantity of a product from the quantity from the respect to the other product, that is known as product product relationship। और अगर हमें दे दिया जाए रिएक्टेंट और हमें मालूम करना हो प्रोडक्ट, अगर हमें H2 दे दिया जाए और कहा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करें, तो उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। एनीवेज, इसका मतलब ये है कोई से 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनमें एक की वैल्यू आपको गिवन होगी और दूसरे की वैल्यू यू विल फाइंड, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा दैट इज़ द मोल रेशो रिलेशनशिप। नाउ द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर भी यही मोल रेशो है, थोड़ा सा इसको फॉर्मूले के ज़रिए बताया गया है। किस तरह से? इट इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट फाउंड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन which can be used to interconvert the amount of any two participants. What is the formula? That is actually the conversion factor, moles of the required substance and moles of the given substance, ठीक है। जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस होंगे उनके मोल्स को डिवाइड कर देंगे मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस से, हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जन फैक्टर, दैट इज इक्वल टू द मोल रेशो। अब जो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर आप ले लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? टू कैलकुलेट द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो डिजायर्ड क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे? जो गिवन क्वांटिटी, जो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी,
वो लेंगे और ये जो कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो आप किसी भी सब्सटेंस का डिज़ायर्ड क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर आपसे कहा जाएगा किसी भी सब्सटेंस का डिज़ायर्ड क्वांटिटी मालूम करना, तो फिर आप क्या कहेंगे? आपको जो गिवन क्वांटिटी गिवन होगी, जो भी क्वांटिटी आपको गिवन होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर से। ये है आपका कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल, दैट इज द सैम्पल प्रॉब्लम। methanol burns according to the following equation, that is the formula of 2CH3OH। रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल। नाउ इफ 3.50 मोल्स ऑफ मिथेनॉल आर बर्न इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट, क्या करना है आपको? कैलकुलेट नंबर 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, आपको क्या चीज़ गिवन है? आपको एक रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, और आपने इसके थ्रू मालूम करना है सेकेंड रिएक्टेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ रिएक्टेंट रिलेशनशिप। सेकेंड बी में आपने क्या करना है? आपको रिएक्टेंट ही गिवन है मिथेनॉल, और आपने मालूम करना है प्रोडक्ट, तो आप इसको कहेंगे दैट इज़ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ओके, नाउ दैट इज़ द सोल्यूशन। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द करेक्ट कन्वर्जन फैक्टर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मोल्स ऑफ मिथेनॉल 3.50। सबसे पहले हम यहाँ मालूम करने जा रहे हैं O2 के मोल्स, ठीक है। तो आपके पास मोल्स ऑफ मिथेनॉल 3.50, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मालूम करना है। अब आपने कन्वर्जन फैक्टर कैसे अप्लाई करना है? नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, आपके पास मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, आपसे क्या बोला गया है? क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। तो रिक्वायर्ड सब्सटेंस के मोल्स 3 हैं। 3 कहाँ से आया आपके पास? इक्वेशन से, ठीक है। मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इन द इक्वेशन 3, मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस आपके पास क्या है? मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के मोल्स आपके पास इन इक्वेशन कितने हैं? 2। आपने यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है जो आपको मैंने बताया था। डिज़ायर क्वांटिटी का फार्मूला आप क्या करोगे? गिवन क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई करोगे कन्वर्जन फैक्टर से। गिवन क्वांटिटी आपके पास कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 3.50, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कन्वर्जन फैक्टर से। 3 मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। आप डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 5.25 मोल्स ऑफ वाटर। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 consumed या desired that is the 5.25 moles. Got it student? आपने इसमें ये फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करना है। कन्वर्जन फैक्टर दोबारा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, गिवन क्वांटिटी, कन्वर्जन फैक्टर। तो आपके पास इस तरह से एक सब्सटेंस के आपको अगर मोल्स गिवन है तो दूसरे के आपने फाइंड आउट करने हैं। नाउ कम टू द, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था? सेकेंड में आपने क्या करना है? दैट इज़ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप, दैट इज़ द रिएक्टेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट रिलेशनशिप करना है। अब किस तरह से होगा? सेम वही तरीका है। क्या करना है आपने फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास जो फार्मूला लिखा हुआ है वो कुछ ये है, ठीक है। आपको डिज़ायर क्वांटिटी मालूम करनी है। डिज़ायर क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे? गिवन क्वांटिटी क्या है आपके पास? मिथेनॉल, वो लिख लिया आपने। मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, रिक्वायर्ड किसका है? वाटर का है। अब आपने 4 मोल्स लिखा है। 4 मोल्स क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास इक्वेशन में आप देख सकते हैं आपके पास वाटर के मोल्स कितने लिखे हुए? 4। इसलिए आपने सिंपल यहाँ पे 4 मोल्स लिख लिया। यहाँ पे आपने 4 मोल्स लिखा। मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस आपके पास कितना है? 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। इस वैल्यू को पुट किया, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपने इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो क्वांटिटी आ जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मोल्स की, दैट इज़ 7, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट के मोल्स से पहले सेकेंड रिएक्टेंट यानी कि ऑक्सीजन का मालूम कर लिया, फिर आपने रिएक्टेंट के मोल्स से दैट इज़ अ मिथेनॉल आपने प्रोडक्ट के मोल्स मालूम कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये इस तरह से आपने कन्वर्जन फैक्टर को अप्लाई करके कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल मोल रेशो अप्लाई करके। किस तरह से? वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आपसे क्या कहा गया था?
ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, किस तरह से? मिथेनॉल के मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के मोल्स आपसे फर्स्ट वाले में आपसे क्या कहा गया था? मिथेनॉल के मोल्स गिवन थे, ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, अब हम सिंपल किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? मोल रेशो अप्लाई करके हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन में हम देखेंगे 2 moles of methanol react with the how much moles of oxygen? 3 moles. ठीक है, 2 moles of methanol react with 3 moles of O2. So आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था? 3.5. लेट मी राइट अगेन, सॉरी, यहाँ पे आप लिख लें सबसे पहले गिवन सब्सटेंस, फिर आप लिखें रिक्वायर्ड सब्सटेंस। गिवन आपके पास है मिथेनॉल, रिक्वायर्ड आपके पास है O2। आप कहेंगे दैट गिवन आपके पास क्या है? मिथेनॉल है। आप कहेंगे 2 moles of methanol react with 3 moles of O2. So 3.5 moles of methanol क्या करेगा? रिएक्ट कैसे करेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये सिंपल आपने मोल रेशो अप्लाई कर लिया। और अगर आप थोड़ा स्टूडेंट गौर से ज़रा इसको देखें तो आप देख सकते हैं ये आपके पास है कन्वर्जन फैक्टर और ये आपके पास है गिवन क्वांटिटी। वहाँ जो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया था कि आपके पास गिवन क्वांटिटी फिर मल्टीप्लाई बाय फिर आपने किया था कन्वर्जन फैक्टर, तो ये है आपके पास कन्वर्जन फैक्टर, ये है आपके पास गिवन क्वांटिटी, तो आपके पास आ जाएगा 5.25। ठीक है, सेम इसी तरह फिर आपको क्या कहा गया था? मिथेनॉल से आपने वाटर मॉलिक्यूल मालूम करना था। फिर हम इसी तरह लिखेंगे इधर गिवन इधर रिक्वायर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये स्टेटमेंट आपने ज़रूर लिखना है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2 moles of methanol produce 4 moles of H2O. So 3.5 moles अगर हमारे पास मिथेनॉल होंगे तो फिर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 2। अब ज़रा आप दोबारा देखें स्टूडेंट, ये आपके पास बन गया है कन्वर्जन फैक्टर, ये आपके पास क्या हो गया? दैट इज़ द गिवन क्वांटिटी, और आपके पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? दैट विल बी अबाउट 7.0 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कन्वर्जन फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला लगा के भी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और आप इस तरह से सिंपल मोल रेशो अप्लाई करके भी कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नाउ हियर इज असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, अमोनिया is an important raw material in the manufacturing of the fertilizer. It is obtained by the combination of nitrogen, hydrogen as given in the balanced chemical equation. How many moles of the following are required to manufacture 5 moles of ammonia? How many moles? Nitrogen, hydrogen. Means अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है प्रोडक्ट के मोल्स, उसके थ्रू आपने निकालना है पहले एक रिएक्टेंट का फिर आपने दूसरे रिएक्टेंट का। तो ये जो आपके पास रिलेशनशिप होगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट रिलेशनशिप। प्रोडक्ट की वैल्यूज़ गिवन है और पहले एक रिएक्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे फिर दूसरे रिएक्टेंट की। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 0.65 मोल्स ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड? सिंपल मोल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन हाउ मेनी मोल्स आर इन 12.2 ग्राम ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड? आपने सिंपल मोल का फॉर्मूला लगा के गिवन मास डिवाइड कर लेना है उसके कॉपर हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।